हमारी सोसाइटी तेजी से बदल रही है। क्रिमिनल आए दिन एक से एक सनसनीखेज वारदातों को अंजाम देते हैं। किसी को मार डालना तो बहुत आम बात हो गई थी, लेकिन लाश के साथ काटपीट मचाना भी अब बेहद आम होता जा रहा है। हाल ही में श्रद्धा वालकर केस भला कौन भूल पाया है। इसके अलावा भी आए दिन लिव इन पार्टनर की हत्या किए जाने के मामले सामने आते रहते हैं। हम अखबारों के पन्ने पलट देते हैं, चैनल चेंज कर देते हैं और बात हमारे लिए पुरानी हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानकर इंसान ऊपर से नीचे तक कांप जाता है। सोच में पड़ जाता है कि कैसे भला किसी के अंदर इतनी हैवानियत भरी हो सकती है। कैसे किसी के अंदर का इंसान किसी दूसरे इंसान को जिससे वो प्यार करने का दावा करता है उसे काट देता है, और तो और सिर्फ काटता नहीं है, उसके बाद उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता है और कई दिन तक ये खूनी खेल खेलता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया था 30 सितंबर 2023 को, जहां लिव इन पार्टनर ने अपने पार्टनर के 3 टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, उन टुकड़ों के साथ कई दिन तक खूनी खेल भी खेलता रहा। ये खूनी कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से। यहाँ ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली एक लड़की है जिसका नाम खुशबू है, खुशबू सिंह। 2016 में खुशबू एक शख्स से कोर्ट मैरिज करती है, लेकिन कुछ ही सालों में शादी में दिक्कतें आने लगती हैं और 2022 में उसका तलाक हो जाता है। इसके बाद खुशबू की जिंदगी में एक नए शख्स ने दस्तक दी। दुबई में नौकरी करने वाला मुन्ना निशाद ऑनलाइन डिलीवरी फील्ड में काम करता था। खुशबू और उसकी फोन पर बात होना शुरू हुई। बातों के साथ प्यार हुआ। प्यार इस हद तक बढ़ गया कि दिसंबर 2022 में निशाद दुबई से भारत लौट आया और खुशबू को लेकर गोरखपुर में एक किराए के मकान में लिव इन रिलेशन में रहने लगा। यहाँ रहने के दौरान उनका प्यार परवान चढ़ ही रहा था कि खुशबू एक दिन प्रेग्नेंट हो गई। निशाद शायद इस बच्चे के लिए राजी नहीं था, तैयार नहीं था। खुशबू बच्चा चाहती थी, लेकिन निशाद के कहने पर वो मान गई और उसने अबॉर्शन भी करा लिया। इस बात का खुशबू को बेहद बुरा लगा था। उसे गिल्टी फील हुआ था और इसी को लेकर उन दोनों में आए दिन अब झगड़ा होने लगा। दिन बीतते गए और दोनों में झगड़े बढ़ते चले गए। ऐसे में 29 सितंबर 2023 को झगड़े के दौरान निशाद ने खुशबू को धक्का दे दिया। धक्का लगने के बाद खुशबू के सिर पर चोट लगने से वो बेहोश हो गई। झगड़े के बाद निशाद इतने गुस्से में था कि बेहोश खुशबू को उठाने की जगह, उसका हाल पूछने की जगह, उसको अस्पताल ले जाने की जगह वो खुशबू का गला घोंटने लगा। कुछ ही देर में खुशबू की मौत हो गई। निशाद समझ चुका था कि गुस्से में उसने ऐसा कुछ कर दिया है जिससे अब वो फंस सकता है। उसने एक शख्स की हत्या कर दी थी, इसलिए अब फंसने के डर से निशाद ने खुशबू की लाश को 3 टुकड़ों में काट दिया। वो खुशबू जिसके लिए वो दुबई से वापस भारत लौट कर आया था। निशाद ने पहले उसके दोनों पैर काटे और ट्रॉली बैग में भर दिए। इसके बाद कमर से ऊपर का हिस्सा काटा और उसने वो गद्दे में लपेटकर सिल दिया। सिर भी धड़ से अलग कर दिया, यानी शरीर के कुल 3 से 4 टुकड़े कर दिए। आसपास के लोग दोनों को जानते थे। ज्यादा दिन तक खुशबू के न दिखने से लोगों को शक हो सकता था, इसलिए निशाद ने तुरंत मकान मालिक को फोन किया और कहा कि वो ये घर खाली कर रहा है। घर खाली जिस दिन करना था, उसने एक पिकअप गाड़ी बुक की। गाड़ी में वो बैग रखे जिसमें पैर थे, गद्दा रखा जिसमें शरीर का एक टुकड़ा था। गाड़ी चलने लगी और निशाद अपनी बाइक से पिकअप के आगे आगे अपने गांव की तरफ चलने लगा। रास्ते में एक पुल आया तो उसने सबसे पहले रास्ते में चाकू फेंका, वो चाकू जिससे उसने खुशबू की लाश को काटा था, और इसके बाद खुशबू का आधार कार्ड नदी में बहा दिया। गाड़ी थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसने कहा कि ये सामान दोस्त को देना है तो सामान यहीं उतार दो, वो आगे ले जाएगा। पिकअप वाला चला गया तो सड़क के किनारे एक खेत में लाश के टुकड़ों को फेंककर निशाद मौके से फरार हो गया। करीब 2 से 3 दिन बाद पुलिस को लाश मिलने की सूचना मिली तो जांच शुरू हुई।
पहले लगा कि मामले में 2 से 3 आरोपी होंगे, क्योंकि एक लाश के इतने टुकड़े करना भला किसी एक शख्स के बस की बात कैसे हो सकती है। पुलिस के लिए ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था। कोई आरोपी नहीं, महिला का सिर नहीं, किसी ने लाश को फेंकते हुए नहीं देखा। लेकिन ये मामला दिलचस्प तरीके से खुला। कुछ ही दिन में पुलिस को उस गद्दे के साथ, यानी जिस गद्दे के साथ निशात ने खुशबू के शरीर के टुकड़े को सिला था, उस लाश में एक रसीद यानी रिसीट मिली। फ्लिपकार्ट से जुड़ी हुई ये रिसीट उसी एड्रेस की थी जहां खुशबू और निशात रहा करते थे। रसीद पर ये एड्रेस मिला तो पुलिस उस एड्रेस पर पहुंची और वहां से सीधा निशात के पास पहुंच गई। पूरा मामला खुला तो लोग दंग रह गए। बता दें कि ये मामला फिलहाल कोर्ट में है और निशात अपना जुर्म कबूल कर चुका है। लेकिन इस पूरे केस से हमें एक बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आखिर इस हद तक समाज कैसे गिरता जा रहा है, जहां पर किसी को जान से मार देने के बाद कई टुकड़ों में काट देना बहुत आसान होता जा रहा है। ऐसे में इस पूरे केस को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई यहाँ समाज की गलती है या फिर मानसिक बीमारियां इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई हैं कि हत्या करने के बाद शरीर को शत विक्षत करना, शरीर के कई टुकड़े कर देना किसी इंसान के लिए बेहद आम हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है? जरूर शेयर कीजिए अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स।